बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुसैन के बाद यजीद ने हज़रत ज़ैनब पर कैसे कैसे जुल्म उठाए। करबला के मैदान में इब्ने ज़ियाद ने जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया तो अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि जाओ अब औरतों के खेमों पर हमला बोलो। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर एक बड़ा लश्कर अपने घोड़े दौड़ाते हुए औरतों के खेमों की तरफ बढ़े और खेमों को आग लगाना शुरू कर दी। अंदर बैठी औरतों को बेपर्दा करके खेमों के बाहर धक्का दे दिया। फौज आगे बढ़ती जा रही थी और एक एक करके खेमों को आग लगाकर अहले बैत की औरतों को रुसवा कर रही थी कि उसी वक्त अचानक एक आवाज गूंजी, ऐ जालिमो, अपनी जगह रुक जाओ, खबरदार जो तुम एक कदम भी आगे बढ़े। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी नवासी और हजरत फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब की थी। हजरत ज़ैनब वो हस्ती हैं कि जिन्होंने करबला की तारीख में जान डाल दी और उनके दिलों को चीर देने वाले खुतबों ने दुश्मनों को भी रोने पर मजबूर कर दिया। करबला की इस बहादुर शेरनी ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को कत्ल होते देखा, अपने भाई हुसैन को दुश्मनों के सामने बेबस होकर खून में तड़पता देखा और अपने चचाओं की गर्दनें कटती देखी, लेकिन फिर भी अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कश्ती को उन जालिमों के सामने डूबने न दिया। हजरत ज़ैनब की पैदाइश 5 हिजरी में हुई और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम ज़ैनब रखा कि जिसका मतलब होता है कि एक बाप का सबसे कीमती तोहफा। हजरत ज़ैनब हकीकत में अपने वालिद हजरत अली का एक कीमती तोहफा थी और हम सभी तक दीन पहुंचाने में उन्होंने जो रोल अदा किया है उसे तारीख कभी नहीं भुला सकती। हजरत हसन व हुसैन की तरह हजरत ज़ैनब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती नवासियों में से एक थी कि जिन्हें खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाया है, उनके लाड व नखरे उठाए हैं और बचपन के 5 साल हजरत ज़ैनब ने अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छांव तले गुजारे हैं। हसन व हुसैन की तरह हजरत ज़ैनब भी सहाबियां हैं और उनसे बहुत सी हदीसें मरवी हैं। हजरत ज़ैनब ने सारी जिंदगी सिर्फ गम व परेशानी ही देखी। उनकी जिंदगी में इतनी ज्यादा तकलीफें आईं कि उनका नाम ही उम्मुल मसाइब रख दिया गया। अरबी में इसका मतलब होता है परेशानियों की माँ। सबसे पहले अपने नाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का ऐसा गम कि जिसे बड़े बड़े सहाबा इकराम भी बर्दाश्त न कर सकें कि जब हजरत ज़ैनब को अपने नाना की वफात की खबर हुई तो दिल पर ऐसी चोट लगी कि उसके बाद वो अक्सर खामोश ही रहती। अभी इस वाक़ये को 6 महीने ही गुजरे थे कि आपकी अम्मी हजरत फातिमा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। अम्मी की वफात के बाद घर की सारी जिम्मेदारी हजरत ज़ैनब पर ही आ गई। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, भाई या वालिद के बीमार होने पर सारी सारी रात जाग कर उनकी खिदमत करना। अलगरज हजरत ज़ैनब ने इन सभी कामों को बड़ी खूबी से अंजाम दिया। अम्मी की वफात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था कि अचानक एक और मुसीबत आ पड़ी। एक दिन सुबह हजरत ज़ैनब के वालिद हजरत अली मस्जिद नमाज पढ़ाने गए। थोड़ी देर बाद अचानक बाहर कुछ शोर होने लगा। हजरत ज़ैनब पहले तो समझ न पाई कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जब लोगों ने आकर घर का दरवाजा खटखटाया तो हजरत ज़ैनब घबराकर दरवाजे के पास गईं और जब दरवाजा खोला तो होश ही उड़ गए। सामने वालिद हजरत अली जो अभी कुछ देर पहले फजर की नमाज पढ़ाने गए थे, उनका जख्मी जिस्म कुछ लोग अपने कंधों के सहारे घर के दरवाजे पर लिए खड़े थे। इब्ने मुलजिम ने एक तलवार में जहर लगाकर हजरत अली पर नमाज के दौरान इतने वार किए थे कि उन्हें शुमार करना भी मुश्किल था। वालिद की ऐसी हालत देख हजरत ज़ैनब का दिल तड़प उठा। अम्मी की वफात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था और अब वालिद भी इस मासूम लड़की को छोड़कर जा रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने ऊपर होने वाले हमले के बाद सिर्फ 2 दिनों तक ही जिंदा रहे। इन 2 दिनों में हजरत ज़ैनब कभी तो मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से फरियाद करती और अपने वालिद हजरत अली की शिफा के लिए अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाकर दुआएं मांगती और कभी जल्दी से दौड़कर अपने वालिद के पास आती और उन्हें अपने हाथों से रोटी और खाना खिलाने की कोशिश करती। बाप के दर्द को एक लड़की ही महसूस कर सकती है। दोस्तों, वो क्या मंजर होता होगा कि जब हजरत अली जख्मों से चूर होकर बिस्तर पर तड़पते होंगे और घर में मौजूद उनकी ये प्यारी सी बच्ची हजरत ज़ैनब दौड़ दौड़ कर अपने वालिद की खिदमत करती होंगी
और दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रही होंगी कि ऐ अल्लाह, मेरे बाबा को सही कर दो, मेरा एक ही तो सहारा है, क्या वो भी आप मुझसे छीन लेंगे? लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था और दुनिया को दिखाना था कि ऐ लोगों, ये अहले बैत हैं, मैं जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ उसे दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें देता हूँ। इसलिए अभी 2 दिन भी ना गुजरे कि वालिद हजरत अली ने भी बेटी जैनब की आंखों के सामने दम तोड़ दिया और यह मासूम बेटी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पीकर रह गई। अब हजरत जैनब के पास सिर्फ अपने भाई ही थे कि जिन्हें देखकर वो अपने दिल को दिलासा देती कि ऐ जैनब, परेशान ना हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें सच्ची मोहब्बत करने वाले भाई दिए हैं, वही तुम्हारे लिए काफी हैं। लेकिन शायद इस मासूम बहन को नहीं पता था कि अभी जमाना एक और करवट बदलेगा और यह जालिम दुनिया इस बहन से उसके भाइयों को भी छीन लेगी। वक्त गुजरता गया, आखिर वो दिन